हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू सिंह व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आधा दिन बीत चुका है। आज व्लॉग स्टार्ट हुआ है लेट। उसका रीज़न ये है कि आप हमेशा बोलोगे यार ये बोलती रहती है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तबीयत। लेकिन गाइस ट्रस्ट में तबीयत वाकई ठीक नहीं है। बट पता नहीं क्यों, शायद से मौसम चेंज हो रहा है। बाहर का दिखा देती हूँ मौसम। से धूप है। 2 दिन तो खैर हवा नहीं थी, बट आज बहुत तेज हवा है। मतलब धूप तो काफी तेज है, मतलब ठंड वाली वो नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे अंदर ठंड बहुत फील हो रही है। देख सकते हैं धूप अच्छी खासी है, सुबह से धूप अच्छी निकली है। एंड हवा देखो बहुत तेज हवा है बाहर। अगर जैसे हवा ना हो फिर पूरा जैसे धूप में बैठा भी नहीं जा पाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, अंदर ठंड महसूस हो रही है। और ऐसा लगता है कि फीवर है। और पहले मेरा क्या हुआ कि थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, थ्रॉट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो वो ठीक करा मैंने मेडिसिन खा के, गार्गल्स करके, ये सारी चीजें करके मैंने थ्रॉट जैसे ही ये गला ठीक हुआ उसके बाद ही मुझे इमिडिएटली कोल्ड लग गया अपने आप ही। मतलब कुछ मैंने ना खाया, ना ठंडा ना गर्म, ऐसा कुछ नहीं खाया पिया, खट्टा वट्टा कुछ नहीं। गला ठीक हुआ और कोल्ड लग गया। अब वो कोल्ड से परेशान हो रही हूँ, और नोज ब्लॉक हो रही है, फीवर हो रहा है। उसकी वजह से ही हो रहा है, जो अंदर जैसे कंजेशन सा हो रहा है ना, उसी की वजह से हो रहा है। तो बस यही है, और इसी वजह से थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया। आज थी, तो आज बच्चों की थी छुट्टी, और अभी फिलहाल वो चले गए हैं ट्यूशन। और आज खाने में मैंने क्या बनाया है मैं दिखा देती हूँ। आज मैंने रात में भिगोई थी, सॉरी, बनाई कह रही हूँ, बनाई तो अभी है। रात में भिगोई थी ये दाल, दाल मखनी, ये वाली दाल बनी है। एंड साथ में है बॉइल्ड राइस, ये वाले। और साथ में बनाया आज मैंने दूध वाली सेवियां। तो मतलब इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं, और दूध भी काफ़ी सारा पड़ा था, ये मैंने बना लिया। और इसको थोड़ा सा गरम गरम ही लूँगी मैं, ठंडा तो नहीं लूँगी। ये बनाई है मैंने। तो अभी आज का, ओहो, आज का जो है ये है मेन्यू हमारा। तो एंजॉय करिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा व्लॉग में। और आज मुझे 2-3 चीज़ें शेयर भी करनी है गाइज, तो होप आप लोग समझेंगे वो चीज़ें मेरी। एंड कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। फिलहाल अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो इस वजह से ना क्या है, 2-4 वीडियो बनानी है मुझे इंस्टाग्राम पर। और प्रोडक्ट भी आने वाला है बट आया नहीं है। लेकिन मेरे पास है वो प्रोडक्ट, तो मैं सोचूं पहले ही बना लूं। बट मेरे शक्ल और तबीयत देख के मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरे को ऐसा होता है, मेरे को इवन भूख भी नहीं लग रही है, और मतलब मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ, कुछ खा नहीं पा रही हूँ, सिर्फ चाय, ओनली चाय। मतलब सुबह मैंने ना आज पोहा बनाया था, तो मैंने इतना सा पोहा खाया और चाय पी ली बस। और उस समय मेरे को ऐसा हो गया कि टमी एकदम फुल हो गया, और ऐसा लग रहा था कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। और अभी फिर मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे को बस अभी सिर्फ चाय की इच्छा हो रही है कि बस मुझे चाय मिल जाए और कुछ नहीं खाने का। जो हालांकि ये जो मैंने दाल बनाई है मेरी फेवरेट दाल है, लेकिन मैंने अब नहीं खाया, मेरे को खाया ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं खाया जा रहा। और ये हालत देख के ना मेरे से वीडियो भी नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों। बट कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि काम है, मैं काम को मना नहीं करूंगी, और अपनी तरफ से 100% दूंगी। कोई भी चीज़ जो मेरे काम की है, किसी भी चीज़ में मैं ऐसा नहीं करूंगी कि नहीं करूंगी या लापरवाही करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे ये करना है। और अभी का मैं काम दिखा दूँ, ये मेरे कपड़े तय लगाने वाले पड़े हैं जो मैं अभी तय लगाऊंगी। एंड ये कपड़े जो थोड़े से पड़े हैं यहाँ पर धुलने वाले, ये मैं धोऊंगी। अभी लाइट नहीं है एक्चुअली। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मीशो पे देखी ये शर्ट्स, और ये शर्ट्स का ना कॉम्बो था, तो मुझे ऐसी बहुत अच्छी लगी, और मेरी फ्रेंड ने भी ही ऑर्डर करी। उसका तो खैर पार्सल पहले आ गया था, तो उसने मुझे लिंक शेयर किया था मीशो पर ही। कि मैं एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डर करती नहीं हूँ कभी कोई चीज़, कपड़ों का तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ये मैंने फर्स्ट टाइम, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने कपड़ा कोई ऑर्डर किया डर डर के कि कहीं गलत ना आ जाए या कुछ है। तो मैंने ये शर्ट ऑर्डर करी थी। उसने मुझे लिंक, मेरी फ्रेंड ने लिंक शेयर किया था, उसने भी की थी, और उसने पहले भी मंगाई हैं शर्ट्स, तो उसको बहुत अच्छी मिली शर्ट्स। तो मैंने बोला आपने कहाँ से ली, तो उसने बोला मैं तो मीशो से ही लेती हूँ, रीज़नेबल प्राइस भी मिल जाता है और कपड़ा भी ठीक ही निकलता है, ऐसा नहीं होता कि आप। उसने तो साड़ी भी मंगाई है एक बार ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बताना मुझे। तो उसने मुझे इमीडिएटली लिंक शेयर किया, तो मैंने जाके देखा, फिर मैंने वेट किया, तब मुझे ये अराउंड पड़ी है कॉम्बो में
352 की आई थिंक, शायद ऐसे कुछ पड़ी है मुझे। एंड एक चीज़ और ऑर्डर की, एक वन पीस ऑर्डर किया है, तो वो मेरे पास आएगा तो मैं दिखाऊंगी डेफिनेटली। ये तो मुझे पसंद आई, वो अच्छा लगेगा तो। और ये कलर बहुत अच्छा है, मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगा, मतलब कॉम्बो ड्रेस और ऑर्डर करी है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी मेरे परसों आएगी, ब्लैक कलर की है, मैंने ऑर्डर करी है। अच्छी, अगर अच्छी आ गई तो अभी मुझे पता नहीं है कैसी आएगी। ये भी मैंने बहुत डर डर के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। मुझे ना एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे क्या ऑर्डर करूं क्या नहीं, मुझे नहीं पता लगता। मैं सामने देख के कपड़ा स्पेशली मैं सामने देख कर ही मुझे लगता है कि कपड़ा कैसा है और साइज वाइज का सब जो रहता है मेरे को सामने देख के ही समझ में आता है। चलो, पर अच्छा आ गया, टचवुड। अब वो भी अच्छी आ जाए ताकि मुझे रिटर्न ना करनी पड़े। फिलहाल तो रिटर्न पॉलिसी में थी ये कि अगर अच्छी नहीं आएगी तो रिटर्न कर सकते हैं आप। तो वेयर करके दिखाऊंगी आपको इसी व्लॉग में कैसे लग रही हूँ, बताना ज़रूर। तो दूसरा गाइस, आपके साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करनी है मुझे। मैं जनरली जैसे कोई भी चीज़ बोलती हूँ तो मैंने जैसे कि लास्ट पहले अपने व्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी अपनी लाइफ से रिलेटेड, और मैं अपनी जर्नी आपको दिखाऊंगी। मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है अपने मतलब जैसे मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं और मैं और बच्चे यहाँ रहते हैं, तो मुझे वापस जाना है। तो मैं वो स्ट्रगल पीरियड में हूँ अभी। मैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई चीज़ ऐसे नहीं लगती मुझे कि हाँ ये चीज़ मुझे किसी में मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि हाँ मैं स्ट्रगल पीरियड में, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सबकी लाइफ में ये फेस आता है, और आई थिंक उतार चढ़ाव ही जिंदगी का एक पहलू होता है कि किसी की जिंदगी में पहले आता है बाद में आती है। मैं बस बोल रही थी कि जो लाइफ का स्ट्रगल है तो सिर्फ वो मैं अपनी जर्नी दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़, जब आप इन चीज़ों से निकल जाते हो, आपका जो इन टाइम पीरियड में गाइज जैसे होता है ना कि आपको एक लेसन मिलता है, तो वो आपने जो गलतियां करी होती हैं, जो चीज़ आपने कहते हो ना फेस की होती हैं, तो आप यही चीज़ देख के ना दोबारा वो चीज़ों में नहीं पड़ोगे। तो मैंने जैसे पहले व्लॉग में भी बोला था, कोई भी चीज मैं जो शेयर कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए बोल रही हूँ, अपनी जर्नी दिखा रही हूँ कि जो मेरा टाइम पीरियड, हार्ड टाइम पीरियड, जो ये चीजें चल रही हैं मैं उसमें फेस कर रही हूँ, मैं उसमें फाइट मार रही हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी चीजें दिखा रही हूँ। मैंने किसी को भी कोई कहते हैं ना, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी की चीजों को, मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए ना, कि मैं किसी की लाइफ को अपनी चीजों में इन्वॉल्व करके उसको दिखाऊं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जो जिंदगी है ना, जो अपनी मैंने लाइफ है, अपने को इतना मैंने बिजी कर लिया ना कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी और चीजों में पढूं आलतू फालतू, या मैं किसी को एंटरटेनमेंट करने बैठूं इधर की उधर इधर की इधर। मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए ना। और जिसको मेरी बातें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरी बातें समझ सकता है, जो मेरी सिचुएशन समझ सकता है, मेरे हालात, मेरी चीजें समझ सकता है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझ सकता उसको मेरे को लगता है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ जो चीजें हैं, मैं आप लोगों के साथ अपनी अपनी जर्नी दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड की चीजें बताई कि मेरे हस्बैंड का इंटीरियर का वर्क था, बहुत अच्छा काम था, जिसमें मेरे जो कोरोना टाइम के पीरियड से जो मैं चीजें फेस कर रही हूँ, और अभी तक स्टिल वो चल रहा है मेरा चीजें। और अब मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होके अपने जो मेरी फैमिली बिखरी हुई है उसको एक करना है। और दूसरा, मुझे अपनी जो हमारी किचन है, विदेशी वाइफ जो विक जी ने बहुत मेहनत से, और एक सपना होता है ना किसी का कुछ चीज करने का, वो करने की सोची है, उसको उसमें इन्वॉल्व होकर उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। और इतनी मेहनत करनी है ना कि बस वो चीज को वहां तक लेके जाना है जहां तक उन्होंने शायद सोचा है कि हाँ ये चीज सक्सेस करनी है। तो मैं इन चीजों में हूँ। मुझे किसी की लाइफ में कोई कोई वो नहीं है कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। सिंपल सी बात है गाइज, मेरा तो ये फंडा है, आपको मेरी बातें समझ आती है तो वेलकम है, नहीं आती है तो आप स्क्रॉल करिए, और अदरवाइज आप ब्लॉक करिए, आप जो भी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, वो उनके लिए मैं जैसी उनको पता है, और जिनको नहीं है तो उनके लिए मैं बदल नहीं सकती ना, मैं कुछ अपने आप में अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद हूँ। जिसको एक्सेप्ट करना है उन्होंने कर लिया 16 साल पहले,
अब जिसको नहीं करना है तो वो नहीं कर सकता, तो छोड़ दीजिए। तो जस्ट मैं ये बता रही हूँ, बाकी तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर किसी का कुछ बोला भी नहीं, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जिसको अपने लिए सोचना है वो सोच सकता है, बाकी मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो बस अभी फिलहाल के लिए मैं ये ही 2 चीजें शेयर करने वाली थी आपके साथ, जो मैंने अभी ये चीजें बोली हैं। और बस अभी फटाफट से अब ये सारे काम निपटाऊंगी और ये आपको मतलब ये दिखाऊंगी मुझे कैसा लग रहा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज देख सकते हैं शर्ट मैंने वेयर की है, बहुत अच्छी है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, साइज भी मतलब बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था कि शायद से अच्छा नहीं आएगा या कपड़ा या कुछ है कि, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। तो ये है ब्लैक कलर में और ये भी बहुत अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी आई है इसकी, देख सकते हैं। अभी तो क्या है, लाइट नहीं है एक्चुअली ना, तो अब अगर आपको कलर का थोड़ा सा वो लग रहा होगा ना, लाइट नहीं है, तो एक ही लाइट में मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा है, ये भी फिटिंग भी अच्छी आ गई है इसकी। तो ये कॉम्बो में थी दोनों शर्ट्स, और भी कलर्स थे, रेड ग्रीन कॉम्बो था, पर्पल और वाइट कॉम्बो था। जो मेरी फ्रेंड है उसने पर्पल, डार्क पर्पल होता है ना वो, और एक वाइट मंगाया। वाइट आप सोच के ही मंगवाइएगा, क्योंकि वाइट में क्या ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा था वो, तो उसको थोड़ा सा लगा मंगवाने के बाद, क्योंकि उसको वाइट चाहिए था, बट वाइट कह रही है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही मंगाइएगा। बाकी मुझे ये 2 कलर तो बहुत अच्छे लगे। इसमें आ चुकी हूँ किचन में, और अभी मनन लेके आया था सब्जी, उसे सब्जियां मंगवाई थी, तो लेके आया वो गोभी, गाजर और बैंगन ले आया, आज अपनी अपनी पसंद से लेके आया। मैंने कुछ नहीं बोला उसको क्या लाना है, मैंने कहा तो जो तुझे ठीक लगेगा वो ले आना। तो लेके आया बैंगन, तो बैंगन तो मैंने फ़िलहाल ऐसे भून के रख लिए हैं, मैं रख लेती हूँ भून के, क्योंकि फिर अगर जब भी बनाने होते हैं बस उसको क्लीन करो और फटाफट से बन जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों ने ट्यूशन से आके खाना वाना खा लिया है, और ये थोड़ी सी दाल पड़ी है, ये राइस बच्चे पड़े हैं, एंड ये थोड़ी सी सेमियाँ हैं जो पड़ी हुई है, बच्चों ने खा लिए, बर्तन भी ऐसे खाली रखे हैं। और अभी मैंने फ्रूट्स, ये अनार ना बहुत दिनों के पड़े हुए थे, मैं और मनन एक्चुअली रात में गए थे, यहाँ पर ही पास में ही जो सोसाइटी के बाहर ही फ्रूट्स वाले खड़े होते हैं, तो रात में क्या थोड़ा सा फ्रूट सस्ता मिल जाता है, तो हम लोग इसी टाइम गए थे, मतलब 7 साढ़े 7 के बाद ही। तो अनार मिल गए थे सही रेट, तो मैंने ले लिया था 1 किलो, और छीलने का बड़ा वो हो रहा था, तो आज मैंने कहा चलो यही काम निपटा देते हैं। तो अनार मैंने छील के रख लिए हैं बच्चों के लिए, ये ग्रेप्स धो के रख दिए हैं, कुछ खा लिए हैं बच्चों ने, थोड़े से छोड़े हैं, और बस अभी ये सेटल करूँगी, करती हूँ फिर डिनर की तैयारी फटाफट से। और गाइज यहाँ पर बन रहे हैं आलू वाले नान, आलू वाले नान थोड़े से ये बने कुलचे टाइप के, क्या है अमृतसर कुलचे। आलू यहाँ पर मैंने पीस लिया ये धनिया वाली चटनी, क्योंकि मनन लेके आया था बहुत सारी चटनी, मैंने सॉरी धनिया, मैंने दिखाया भी था कि हाँ धनिया की चटनी वो बना लूंगी। और यहाँ पर हमारे शेफ को थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेना था, कह रहा मम्मी अमृतसरी कुलचे वाले वो खाने, नान खाने हैं। तो मैंने कहा मुझे तो आते नहीं है, बना ले। फिर अब ये लगा है, पर थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे है कि अभी वैसे एग्जैक्ट वैसे नहीं बने हैं, क्योंकि वो बनते हैं एक्चुअली तंदूर में, और अभी हमारे पास तंदूर नहीं है। हम जब अपने विदेशी वाइफ पे जाएंगे तब उसको से प्रेस कर दो, एक साइड में पानी था उसके। तो जब हम विदेशी वाइफ पे जाएंगे अपने, तो हम बनाएंगे। कर दिया भाई, कर दिया। तो जब हम जाएंगे विदेशी वाइफ पे, तो हम बनाएंगे अच्छे वाले कुलचे, नान, जो छोले, सब तंदूर वाली चीज़ें। और इसको कह रहा है पढ़ते पढ़ते हो गया 2 मिनट के लिए, पढ़ते पढ़ते हुआ थोड़ा सा बोर, और हुआ लिया 2 मिनट का रेस्ट, तो कह रहा है चलो मैं अपने लिए बना लेता हूँ। मैंने कहा तू अपने लिए बना ले, मैंने नहीं खाने। आपको भी तो खिलाए थे। मैंने एक खाया, एक मतलब एक बनाया था, 2 बनाए थे ना, 2 बनाए थे, उसमें से डॉल्स भाग गया और मैंने मतलब हम तीनों ने शेयर किया थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये बना रहे हैं, और बस अभी ये हमारा डिनर हो गया है रेडी, हम करेंगे डिनर, उसके बाद सोएंगे। पलटते हैं पराठा, ये देखो इधर साइड तो बहुत डेकोरेटिव लग रहा है, ग्रीन वो क्या बोलते हैं, धनिया और तिल, ऐसे बना यम्मी है।
बना तो अच्छा है वो, चलो। बस वो टेक्सचर नहीं है। जल्दी जल्दी कर ले फिर फटाफट से बस। The next day. मैंने हमारे यहाँ स्कूल में हमें सिखाया और मेरे को थोड़े से आंसू भी आए। हमें सिखाया कि अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या सोचना होता है। तो हमने अपने 3 मिनट्स अपनी मम्मी के लिए सोचे, अपने पापा के लिए सोचे, तब उसके पीछे मेरे को आंसू भी आए। तो उन्होंने लास्ट में जितने भी बच्चे थे जिनके माँ बाप थे स्कूल में, जो टीचर्स थे या आंटी थी, उनको बैठाया और उनकी पूजा की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपने सुनी तो होगी। एक गणेश जी के भाई थे, वो लड़ने लगे दोनों कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। तो वो डिसाइड करने के लिए माँ पार्वती और शिव जी के पास गए। तो उन्होंने बोला कि जो सबसे जो सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर काट के आएगा, ब्रह्मांड के चक्कर काट के आएगा, तो वो सबसे शक्तिशाली होगा, सबसे बड़ा होगा। तो जो गणेश जी के भाई थे वो तो निकल गए भाग के। जो गणेश जी थे वो सोचने लग गए कि मैं कैसे करूं, मैं तो थक जाऊंगा। तो वो मेरे पास बैठ के सोचने लग गए कि मैं क्या करूं। और उन्होंने बताया हमारे स्कूल वाली टीचर्स ने कि जो बच्चा सबसे शांत होता है, जो सोचने वाला होता है, वो लास्ट में बहुत अच्छा कर जाता है। तो उन्होंने सोचा, वो खड़े हुए और 7 बारी अपने पिता माता के राउंड काटे। तो उन्होंने माँ पार्वती ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि पृथ्वी के सारे चक्कर काटने 7 चक्कर काट के आने हैं, तो आप मेरी पृथ्वी हो, आप मेरे सब कुछ करते हो, तो मैं कैसे ये पूरी ब्रह्मांड का चक्कर काट के आ जाऊं। तो इसलिए उन्होंने चक्कर काटे। और फिर क्या बोले थे, शरारती। चल तू स्टोरी कंटिन्यू कर। तो उन्होंने बोला, शिव जी ने, ये आप बहुत अच्छा किया, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, देख लो। तो आते साल मैंने फूल तोड़े, ये किया। तो ये मतलब शरारती है बहुत। मोटिवेशन, अभी स्पीच सुन के आए हो स्कूल से, तभी मोटिवेट हुए पड़े हो। नहीं, तो मोरल ऑफ द स्टोरी तुमने क्या सीखा? वो तो चलो मुझे स्टोरी पता थी कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई थे और उनमें लड़ाई होती है। वो बोलते हैं कि तो लास्ट में माता पार्वती और पिता जो शिवजी पिताजी हैं उनको बोला, पिता महादेव को, तुम जैसे हमारी पूजा होगी, पृथ्वी वाले हमारी पूजा करेंगे, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। ऐसा होता है ना, गणेश जी की पूजा होती है तो पहले फिर कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति जी को पूजा होती है, शिव जी और पार्वती जी की होती है। हाँ। तो इसलिए मैं लाई थी मोमबत्ती, और इसने देखो क्या किया। तो ये अपने लालच में लेके आई थी कि मम्मी की पूजा से पहले मेरी पूजा होगी। सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं, ये देखो मोम। फिर मैं रोने भी लग गई थी थोड़ा। अच्छा एक मिनट, दोनों मेरी बात सुनो ना, पहले पीछे तो हो दोनों। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिली, क्या सीखा उस स्टोरी से, क्या सीखा वो तो बताओ। पहले डॉल बताएगी फिर सौभाग्य बताएगा। We always respect our parents. ठीक से बोलो, ऐसे बोलते हैं। हम अपने ये क्या लगा यहाँ पर? respect करें और उनसे हमेशा उनको खुश रखें, मदद करें उनकी। ये दवाई जैसे पापा आते हैं सुबह, पापा साथ में नहीं रहते ना, वहाँ दिल्ली में है। साथ में नहीं रहते, तो जैसे जब मम्मी ऐसे बहुत सारा काम करती है तो मम्मी के पैर दबा दो, मम्मी आप ठीक तो मैं कुछ सर दबाओ, या अगर पैर मालिश नहीं कर सकते तो वो सर दबा दो, या पूछ लो एक बारी कि आप ठीक हो, पानी पीना है कि नहीं, मैं कुछ करूँ कि नहीं आपके लिए। मैं इसको चला के, और ये कब तक रहेगा, मतलब जब अभी ये मोटिवेशन स्पीच सुन के तब तक ही क्या हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा? और आप क्यों रोए थे स्कूल में बताओ? मैं ठीक से खड़े होकर बताओ यहाँ पर ऐसे। एक सेकंड रुको, पहले स्वागत को बोलना जब तक तू जा। ठीक से खड़े सीधे होके। 3 मिनट का पहले अपने मम्मी
पापा के बारे में सोचो तो इधर देख के बोलो। मम्मी पापा के पहले मम्मी को बोला तो मम्मी के बारे में मैंने सोचा, पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 बातें बता। तो पहले तो जब हम पुराने घर में भी थे, क्या इस घर में जैसे इसे चलता है तो ये दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर सारी पूरी रूमें गर्मी होती है, तो मम्मी किचन में काम करती है तो मम्मी पसीने पसीने हो जाती है। और जैसे मम्मी को कोई चीज़ चाहिए होती है कि ये मुझे लेना है और वो चीज़ हमें भी चाहिए होती है, तो मम्मी कहती है कि चलो इनको दे देती हो, और खुद ही नहीं लेते। और पापा के बारे में सोचने का कि पापा ना पापा जो मेरे हैं वो उधर रहते हैं दिल्ली में, तो वो शॉप पे काम करते हैं, तो वो सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वहीं पे रहते हैं। और बस एक रात को एक खाना खाते हैं और बस एक सुबह चाय पीते हैं, और बस पूरे दिन में और कुछ नहीं कहते। और ये तो रियल। और एक सच में हुआ था कि पापा को भी कपड़े चाहिए थे और डॉल के पास थे, मेरे पास भी थे भैया, पर डॉल कह रही थी कि मुझे ये लेना है वो लेना है, तो पापा ने क्या कहा कि मैं अपने कपड़े रहने देता हूँ, इनके ले लेते हैं। तो हमने कहा कि पापा रहने दो, आप अपने ले लो, आपके पास। और तब भी मारी थी, पर पापा ने तब भी उसको डलाया, मुझे भी डलाया, पर मैंने मना किया था, ये हुआ और मैं सारा भूल गया उतने को। रोना क्यों आया था आपको? अच्छा। तो मैंने जब से मैं देख रहा हूँ मम्मी, तो मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है ना कि हम तीनों की फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कपड़े, ये खुद के पास हो ना, हम तीनों के पास हो। आप ये मतलब रियलाइज किया आपने ये चीज? ये कैसे रियलाइज हुआ? मतलब आपको किसने बोला? मम्मी ने तो कभी नहीं बोला, पापा ने भी नहीं बोला। जब से मैं पैदा हुआ मैंने सिर्फ यही देखा कि मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है मेरी। और जब शरारतें करते हो फिर? चलो एक बारी उठ जाओ अब। नहीं, जब शरारतें करते हो तो फिर कहाँ जाती हूँ मेहनत? फिर नहीं देखते हो? सारे करते हैं। सारे करते हैं। ए मांगे उड़ा। उठ बैठी तो हूँ मैं। नहीं एक बार। नहीं, अभी तो मेरी शक्ल भी ठीक नहीं है। चल ऐसे ले लेती हूँ मैं। ऐसी सुंदर लगते हो। क्या करना क्या है? ओ देखो, क्या है? लाउड म्यूट हो रहा है। क्या करूँ? आप दोनों की। मेरी राव की दोनों की। दो बारी कैंडल जला के लेके आई है, 2 बार दिया जला के लेके आई है। बस छोटा था। फूल भी बरसाए हैं। फूल भी पापा मेरे को दे दे फोन। नाचो बस डोल नीचे, गंदा हो रहा है सारा। बस नाचो। ओए उठ दे फोन। अरे आप करो। एक फोन। साढ़े 3। आपको उल्टा लग रहा होगा यार। 4 सब आगे नहीं काट रहे। मैंने किसी ले ली थी, मेरा कोटा पूरा हो गया। कह रहा मैंने किसी ले ली थी, मेरा कोटा पूरा हो गया। मुझे बाल दे देना रात को। मुझे बाल दे देना। बस बस बस, इसके यूनिफॉर्म की गंदी हो जाएगी। ये सूर्य समय वो हो रहा है कि सूर्य क्या बोलते हैं? मैं तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार नहीं होता है।